गुड मॉर्निंग। मैं रंजीत कुमार आप सबसे पुनः आग्रह करता हूँ, जो भी स्टूडेंट्स हैं, खास करके दोज हु आर इन 10th क्लास एंड एबव, तो उनके लिए मेरे पास एक विशेष अनुरोध है कि आप लोग को किस तरीके से अपने जो एजुकेशन है उसको स्ट्रेटेजीफाई करना चाहिए, ताकि यू कैन हैव सो मच ऑफ competency in whichsoever streams you are preparing for your examination। क्योंकि अभी अगर आप एन और एन के प्रोग्राम्स पे जाएंगे तो आप देखेंगे कि एन एंड एट द सेम टाइम एन इज़ फोकसिंग सो मच ऑन कॉम्पिटेंसी। कहने का तात्पर्य ये है कि जो एजुकेशन के प्रति लेकर के जो स्किल्स है बच्चों के अंदर और अंडरस्टैंडिंग है, उसमें एक जो कोऑपरेटिव कंपटीशन की जो भावना है उसको डेवलप करने के लिए, जैसे स्किल्स हो गया, यूसेस जो ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी हो गया, और एट द सेम टाइम एजुकेशनल लर्निंग बिहेवियर हो गया, एंड इसके बाद जो लर्निंग बिहेवियर से जो चेंजेस आने चाहिए इन रिजल्ट इन ह्यूमन बिहेवियर एंड एट द सेम टाइम इन योर पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ऑल दीज थिंग्स इज कंबाइंड देयर। तो इन सारी चीज़ों को एक क्रमबद्ध तरीके से देने का प्रयास कर रहा है एन। अब इसमें मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आपको कैसे इस्तेमाल करना चाहिए जो बच्चे ग्रामीण परिवेश में हैं। मैं आप सभी को, जहाँ तक ये वीडियो जा रही है, आप लोग इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि आप अपने एजुकेशन को 3 लेवल में बांटने की कोशिश कीजिए। वन इज़ योर एजुकेशनल कंटेंट, डैट मीन्स कि कहने का मतलब ये है कि आप जिस क्लास में भी हैं उसका ऑथेंटिक सोर्स पढ़ें। जैसे, और ख़ास करके अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट्स हैं और आप कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हैं, जैसे सिविल सर्विसेज हो गया, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया, या आप किसी भी बेहतर यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, जैसे अगर इंडिया का लें तो IITs, IIMs, एंड एट द सेम टाइम आइजर, एम, आइजर के बाद जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है जैसे टिस हो गया, उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी, JNU, हैदराबाद यूनिवर्सिटी, इन सारे यूनिवर्सिटीज़ में, तो आपको करना क्या है कि यू हैव टू जस्ट गो ऑन। मैं अभी आपको 3 पार्ट में बताना चाह रहा हूँ। पहले मैंने आपको कंटेंट पर बताया कि यू शुड फॉलो द कंटेंट्स विच हैज़ बीन प्रोवाइडेड बाय द इंडियन गवर्नमेंट। कहने का मतलब यह है भारत सरकार द्वारा प्रोवाइड की गई कंटेंट्स को पढ़ने की कोशिश कीजिए। दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। क्यों? ये इसलिए क्योंकि जो क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है इन एनी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन एंड एट द सेम टाइम एनीवेयर, तो वो काफ़ी ऑथेंटिकली चेक किया जाता है। देन जो बुक्स है उसमें कंटेंट के रूप में डाला जाता है, एंड इफ़ यू विल गो थ्रू एनी अदर इंडिविजुअल तो वो गारंटी नहीं रहता है। यू हैव टू क्रॉस चेक। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, एजुकेशनल टूल्स एंड टेक्नोलॉजी। अभी क्या है कि ग्रामीण परिवेश में और बहुत सारे जगहों पर क्वालिटी एजुकेशन एंड फेयर एजुकेशन नहीं है। कहने का मतलब ये है कि जो क्वालिटी एजुकेशन पहुंचना चाहिए था, देर इज़ सो मच वेरिएशन। मैं इसलिए आपको ये बात बता रहा हूँ कि इफ़ यू विल सी द स्टैंडर्ड ऑफ सरकारी गवर्नमेंट स्कूल्स उनका, और एंड एट द सेम टाइम अगर आप सरकार द्वारा नियोजित ही, जैसे मिलिट्री स्कूल्स, RIMC, या नेत्रहाट हो गया, नवोदय विद्यालय हो गया, इनके कंपैरिजन में उन स्कूल्स का जो क्वालिटी एजुकेशन है वो बहुत कम है। अब इस परिस्थिति में इस गैप को फिलअप करने के लिए भारत सरकार की ये प्रयास है, जिसको मैं आप सब तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूँ। इफ़ यू विल गो इफ यू विल गो थ्रू द idea of NDLI, National Digital Library of India, these will comes under एजुकेशनल टूल्स, कि इन टूल्स को आपको कैसे इस्तेमाल करना है अपने एजुकेशन में, सो डैट कि आपके एजुकेशनल स्किल्स डेवलप हो सके। अब उसके लिए आपको क्या करना है, यू गो ऑन द साइट ऑफ NDLI, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। देयर यू विल फाइंड ए लॉट मेनी थिंग्स। आपको ई कंटेंट मिलेगा, ई वीडियोज मिलेगा, एंड एट द सेम टाइम इफ यू वांट टू डिस्कस दोज क्वेश्चंस विथ AI, देन यू विल गेट AI पावर्ड प्लेटफॉर्म, जहाँ पर आप अपने क्वेश्चंस को बोल सकते हैं एंड इन रिटर्न यू विल गेट द आंसर। सो these are the educational tools which you have to use. In NDLI there is a section where you can go for national digital lab or virtual lab,
वर्चुअल लैब पर जाना बहुत ज़रूरी है। रीज़न बिहाइंड कि अगर मैं आपको एक सच्चाई बात बताऊं, तो आई हैव सीन दैट कि इन इंडियन स्कूल्स, खास करके गवर्नमेंट स्कूल्स जो इन जनरल है, वहाँ पर देर इज़ नो लैब्स, एंड इफ देर इज़ नो लैब देर इज़ नो फैकल्टीज टू टीच दैट थिंग। इन दैट कंडीशन व्हाट यू हैव टू गो डू, यू जस्ट गो ऑन, आप सीधा एक काम कीजिए कि NDLI के वेबसाइट पर जा करके वर्चुअल लाइब्रेरी पर जाइए। वहाँ के एक सेक्शन में नीचे में रोल करता रहता है। उस वर्चुअल लाइब्रेरी में जा करके यू कैन टेक द कंटेंट एंड यू कैन सी कि कौन कौन से एक्सपेरिमेंट्स जो है साइंस में, इवन इंग्लिश में, सोशल साइंसेस में है, वो वहाँ पर डाला हुआ है। यू कैन एक्सप्लोर दैट थिंग, ट्राई टू लर्न ऑल दीज एजुकेशनल टूल्स, एंड एट द सेम टाइम देर आर ए लॉट मेनी एजुकेशनल टूल्स टूडे हैज़ कम, जहाँ पर कि अगर आपको मेंस मतलब कि सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग भी अगर डेवलप करना है तो आप अपने आंसर्स लिख करके चेकअप करा सकते हैं। उसमें एक्यूरेसी उतना ज़्यादा नहीं रहता, बट देर इज चांसेस ऑफ 95 to 99% एक्यूरेसी। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज एजुकेशनल स्किल्स। अब एजुकेशनल स्किल्स में आपको क्या करना है कि यू हैव टू फोकस ऑन 3 लेवल ऑफ एक्टिविटीज़। 3 लेवल ऑफ एक्टिविटीज जो NCERT बहुत बार इस चीज़ को कहती है। फर्स्ट लेवल ऑफ आइडिया ऑफ लर्निंग इज, जैसे जो पहला लेवल है मेमोरी लेवल। मेमोरी लेवल में आपको क्या करना है कि यू हैव टू बी फोकस्ड ऑन द कंटेंट एंड यू हैव टू मेमोराइज इट और रीड इट अगेन एंड अगेन, सो दैट इट विल मेक योर मेमोरी बेस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर कंटेंट। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट लेवल ऑफ लर्निंग इज अंडरस्टैंडिंग लेवल। अंडरस्टैंडिंग लेवल में आपको क्या करना है कि कंसेप्ट को समझने की कोशिश करना है। अनटिल एंड अनलेस अगर आप कंटेंट को नहीं समझ पाएंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग उस पर नहीं बनेगा। और कंटेंट को समझने के लिए क्या है, लिंग्विस्टिक स्किल्स इज वेरी मच इंपॉर्टेंट एंड एट द सेम टाइम कॉम्प्रिहेंसिव स्किल। लिंग्विस्टिक स्किल्स को अब समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ग्रामर के और वर्तनी पर बहुत अच्छा ध्यान देना पड़ेगा, तब जा करके आप लिंग्विस्टिक स्किल्स को बहुत अच्छा कर सकते हैं। साथ ही जो मैं आपको बता रहा था कॉम्प्रिहेंसिव स्किल, दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। कॉम्प्रिहेंसिव स्किल्स को कोरिलेट करने के लिए जो आपका ऑब्जर्वेशनल अंडरस्टैंडिंग है एंड अदर टाइप ऑफ लर्निंग है, जैसे लिसनिंग स्किल्स है, कम्युनिकेशन स्किल्स है, स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन स्किल्स है, इन सारे चीज़ को कंबाइन करना पड़ेगा और आपको अपनी रिफ्लेक्टिव लर्निंग को इंक्रीज करना पड़ेगा। दिस विल कम थ्रू द प्रैक्टिस। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज एप्लीकेशन बेस्ड लर्निंग। एप्लीकेशन बेस्ड लर्निंग में क्या है, एक्चुअली दिस एप्लीकेशन बेस्ड लर्निंग इज वन ऑफ द एडवांस लेवल और आइडिया ऑफ लर्निंग। यहाँ पर क्या होता है कि अगर आप इस चीज़ को इस्तेमाल करते हैं तो देयर विल बी 2 बेस्ड थिंग जिसके आधार पे आप इस चीज़ को डेवलप कर सकते हैं। वन इज, मैंने आपको पहले बताया, द फर्स्ट कड़ी, दैट मीन्स मेमोरी लेवल ऑफ लर्निंग। मेमोरी लेवल और जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है उसको अगर आप अपने ऑब्जर्वेशनल एंड एट द सेम टाइम रिफ्लेक्टिव लर्निंग्स के साथ कंबाइन करते हैं तो आपकी जो एप्लीकेशन बेस्ड लर्निंग है वो इंक्रीज कर जाता है। एंड दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, इफ़ यू विल गो इन एनी एग्जामिनेशन, जैसे अगर मैं आपको एक सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन की बात कर रहा हूँ, अगर आप पब्लिक सर्विस कमीशन में किसी भी एग्ज़ाम के लिए जा रहे हैं, या अभी अगर आप देख सकते हैं कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में टीचर्स ट्रेनिंग की जो पोस्ट्स आ रही है, नाउ दे आर कीपिंग सम पोर्शन फॉर सब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव आंसर्स ऑल्सो। ये इसीलिए लाया जा रहा है ताकि टीचर्स के अंदर जो एप्लीकेशन बेस्ड एप्टीट्यूड है उसको चेक किया जाए, एंड एट द सेम टाइम दियर आई विल से दैट assumption and at the same time their notion of education could be understood। ये इसलिए शुरू किया जा रहा है, इसलिए डिस्क्रिप्टिव एंड सब्जेक्टिव लर्निंग इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। तो ये एप्लीकेशन बेस्ड हो गया। तो अगर अब ओवरऑल कंक्लूजन हम लोग देखते हैं तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि आप जहाँ पर भी हैं राइट एजुकेशनल कंटेंट को पढ़ें, एट द सेम टाइम एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करें, दिस इज़ नीड ऑफ द आवर, एंड एजुकेशनल स्किल्स को इस्तेमाल करें, और इन तीनों को बेहतर तरीके से कंबाइन करके हार्डवर्क करें। यू विल बी एबल टू डू मच बेटर देन अर्लियर। सो दिस वॉज द मैसेज फॉर द डे एंड दिस वॉज रंजीत कुमार। अगेन इट विल बी माई रिक्वेस्ट टू यू ऑल दोज हु आर लिसनिंग मी कि देखिए, आपको एक चीज़ बता दूं, अंडर स्ट्रैटेजिक कम्युनिकेशन this will help you in interview and all kind of your daily lively activities। तो आप
एजुकेशन, अपने आप को एजुकेट कीजिए इन अ वेरी साइंटिफिक वे सो दैट योर कैलिबर कुड बी यूटिलाइज्ड एंड यू कुड बी अ वेरी गुड पर्सन। ये बहुत ज़रूरी है। ये इसलिए ज़रूरी है, मैं आप लोगों को पुनः याद दिलाना चाह रहा हूँ, क्योंकि देखिए जो आजकल के टीचिंग स्टाइल है, जो बहुत सारे लोग वो टीचिंग करा रहे हैं, उसमें क्या होता क्या है कि दे आर नॉट सेंसिटिव टुवर्ड्स द एजुकेशनल वैल्यू एंड एट द सेम टाइम एजुकेशन स्किल्स डेवलपमेंट। वहाँ पर जैसे जो रील्स वाला जो एजुकेशन होता है उसमें बच्चे फंस जा रहे हैं, जो अल्टीमेटली उनके जो एजुकेशनल स्किल्स है एंड एजुकेशनल एप्टीट्यूड है उसको इंक्रीज नहीं कर रहा है। तो रील्स से काम नहीं चलेगा। यू ट्राई टू हैव अ बेटर नॉलेज and scientific way of understanding and learning. This is very much important. Again, I am requesting you all to kindly subscribe the channel to get all these information related to education and my organization, the Wisdom Tree Educational Institute. Its office is in Delhi. वो एजुकेशन के लिए समर्पित होकर के आप सबों के बीच इस काम को कर रहा है। जिनको भी एजुकेशन से रिलेटेड CUET या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस को लेकर के कोई इन्फॉर्मेशन या कोई सजेशंस या कोई काउंसलिंग चाहिए तो दे कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई नंबर, दैट इज़ 9123411670, एंड दिस इज़ विजडम ट्री। थैंक यू फॉर वॉचिंग। काइंडली सब्सक्राइब द चैनल।